हेलो एवरीवन। तो ये न्यू क्लास न्यू लेक्चर में देखा गोटे एसिड डेरिवेटिव RCOG जी माने ये जो चार्टा आम एसिड डेरिवेटिव पढ़ी क्लोरीन NH2ORCO ये गोटे कौन कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा कार्बोनिल कंपाउंड रे गोटे न्यूक्लियोफाइल मिसेले कौन होता मन पका टे एटा पड़ोला माइनस ये प्लस। तो न्यूक्लियोफाइल कौटी जाए अटैक करे सी को ना सी को जाए माने ये एमती हुए ना सी ये वाला कौन न्यूक्लियोफाइल O माइनस ये परे कौन हो जाए परे कौन हो जाए इट एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड इट वुड फॉर दिस OH R जोटा तुम पढ़ी सारी एल्डिहाइड आउ कीटोन रे एटा को रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इट इज ए टिपिकल काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन। इट इज ए टिपिकल काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन। सेम जिनस जदि मुझे करी ओके जमी ये गोटे न्यूक्लियोफाइल मिसेल सर ये आप गोटे न्यूक्लियोफाइल मिसौना दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप बा एसिड ग्रुप ओके ये से सेम क्राइटेरिया हम सेम क्राइटेरिया हेल्ले देखो डिफरेन्सटा कौन तुम ये लॉजिकली देखा ट्राए कर O माइनस G हियर द न्यूक्लियोफाइल तापर ये या भाया प्रोटोनेशन हवा कथा ये कैसे प्रोटोनेशन हम ना। तो ये जो जाइए पुणी फेरी आसो कहीं फेरी आसो दिस G G G G G इट इज ए बेटर लिविंग ग्रुप एटा सब गुड़ा गुड लिविंग ग्रुप्स दिज आर ऑल गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मान को न्यूक्लियोफ्यूज भी कहा जानी था। तो ये जब लिप कर मैंने पलैब जब ये जब पलैला ये प्लस हम ना नहीं ये प्लस ये कौन हो RCO। अच्छा एठी जो है एडिशन है सब्स्टिट्यूशन है एडिशन ना सब्स्टिट्यूशन हाँ कौन एडिशन ना सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन ओके देखो ये G जोटा हो दिस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो न्यूक्लियोफाइल आसिक ये सब्स्टिट्यूट कला यही सब्स्टिट्यूशन ना आम कहीपर न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन ये एसाइल ग्रुप अच्छी बोली ओके। तो विथ रेस्पेक्ट टू द न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन इफ वी कंपेयर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड then acid chlorides are most reactive and the esters amides are least reactive among the four derivatives okay। यही चार्टा भितर सब मोस्ट हूँ सब हूँ लिस्ट से मझे किए रहा अनहाइड्राइड तापर एस्टर तापर एटा दिज आर रिएक्टिविटी ओके। आउे कह दूसरी देखो एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एस्टर एमाइड ए जो Cl माइनस देखो एगुड़ा जो मुझे लिखिली Cl माइनस NH2OR दिज आर गुड लिविंग ग्रुप। आ गुड लिविंग ग्रुप माने पुअर बेस ओके। लिविंग ग्रुप एबिलिटी को ऑर्गेनिक रे गोटे नेम अच्छे जमी न्यूक्लियोफिलिसिटी माने टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियोफ्यूज माने जो माने लिविंग ग्रुप ओके। तो लिविंग ग्रुप जिते भल हम तार बेसिक स्ट्रेंथ से पुअर बा वी कैन से द लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रेंथ। गुड द लिविंग ग्रुप पुअर विल बी बेस आ पुअर द लिविंग ग्रुप ग्रेटर विल बी द बेस। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं जीवी ये Cl माइनस NH2 माइनस OR एटा ये चार्टा एगुड़ा सब को एसिड रु बनती ये HCl रु बनची ये NH3 रु ये ROH रु ये RCOH रु ओके। तो यहीगुड़ा भितर मुझे देखली ये तीनटा होती ऑर्गेनिक एसिड ये हूँ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। तो गोटे जब एसिड स्ट्रॉन्ग थी तार कंजुगेट बेस पुअर हुए तो यही चार्टा कंजुगेट बेस भितर पुअर कंजुगेट बेस कौटा हो एटा आ गोटे बेस जिते पुअर हम तार लिविंग ग्रुप एबिलिटी से ह्यूज हम। तो ये जब मुझे देखी ACL या फिर ये गोटे ये तो बेसी रेडिली किए लिफ्ट कर ये जिते रेडिली रिएक्ट करिवो से सेते रेडिली कौन न्यूक्लियोफाइल अटैक करिवो। तो सही एसिड क्लोराइड इज मोस्ट रिएक्टिव अमंग ऑल ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ड्यू टू कंपैरेटिवली लो बेसिक स्ट्रेंथ ओके वी कैन से दिस इज वीकेस्ट ऑफ ऑल। आउ जदि हमें देखिबा एई चारटा भितर स्ट्रांग कोटा हबो एटा स्ट्रांगेस्ट ऑफ ऑल स्ट्रांग बेस कोटा हबो कारण एते तक सारा स्ट्रांग एसिड एटा वीक एसिड की हबो या ना एमोनिया वीक बेस माने वीक एसिड ना
या पर एसिड हम एटा यार देख ये वीक बेस तापर एल्कोहल हम एसिड OR आ सबुठू वीक एसिड किए NH3 तो यही चैप्टर जो मुझे कंपेयर करी वीक एसिड NH3 यार बेसटा कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस जो स्ट्रॉन्ग हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी कम हम से लेस्ट रिएक्टिव हम ओके दिस आर ऑल थिंग तो यहाँ गला आम नेक्स्ट पढ़ा कौन रिएक्शन ड्यू टू COH आम पढ़ी रिएक्शन ड्यू टू COH आ कौन पढ़ी एसिडिक प्रोटोन आज पढ़ा फोर्थ वाला कौन थी 4 ना D थी D आम पढ़ा आज रिएक्शन ड्यू टू होल रिएक्शन ड्यू टू होल COOH ग्रुप फर्स्ट मेथड देखिए आम the reduction due to whole COH group the reduction of carboxylic acid into alkane by universal reducing agent HI red phosphorus in presence of 473 Kelvin or you can say 500 Kelvin okay एटी कौन होची when carboxylic acid react with HI in presence of red phosphorus at 473 Kelvin then alkane will be formed the 2 molecules of water will gets released and 3 molecules of iodine will also gets released that means देखो this part changes to CH3 yes or no एटा थिला R थिला COH here R is constant rather COH has been changes into CH3 that means in this reaction we can say this group is completely involved can we say कोई बारे R तो फिक्स अछि ना COH बदल रे कोन लिखा है COH बदल रे कोन लिखा है CH3 ना तो मु कोई बारे भी COH ग्रुप टा चेंज हिची CH3 रे तो ये रिएक्शन रे को ग्रुप इन्वॉल्व हिची CH ग्रुप एटा केमती होची देखो ये CH R तो फिक्स होची CH कार्बन पाखरे H दीटा हाइड्रोजन ये CH को नेले CH3 हला दुई पळेला ये गोटे ऑक्सीजन दीटा हाइड्रोजन नबो आउ दुई ये गोटे ऑक्सीजन दीटा नबो हाइड्रोजन तो टोटल केतरा 6 टा तो 6 H आई गली 6 हाइड्रोजन एटी डिस्ट्रीब्यूट हे गला या CH पाकु दीटा O पाकु दीटा ए O पाकु दीटा and remaining 6 iodine will be released as a 3 molecule of iodine 3I2 okay so here you can take an example if you treat or if you reduce the 2 carbon containing acids in presence of HI red phase then you will get 2 carbon containing alkane any organic compound with any functional group if you want to reduce any organic compound with a slightly higher functional group through HI in presence of red phase then that compound will gets converted into respective alkane with same number of carbon okay जान था जे कौन सी को है एसिड रु हो एल्कोहल हेलो एल्केन एल्डिहाइड कीटोन एमीन्स एनीथिंग ओके तो ये कौन फर्स्ट मेथड जोटा रिडक्शन ये भी COH ग्रुप इन्वॉल्व होची ओके तो डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ CO2 ओके तो व्हेन ए कार्बोक्सिलिक एसिड और ए सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with n number of carbon is treated with soda lime. The soda lime is the mixture of NaOH plus CaO. Okay, 3 part NaOH, 1 part CaO. Then the alkane will be formed with n minus 1 number of carbon. Okay. For example, देखो मैं summary कर दीजिए RCOH जो दे मिसेबी सोडा लाइम देवी या फिर रिएक्शन रे खाली NaOH देते पारे जदि एसिड टर्म रे जदि देइछि then just eliminate the CO2 which are present between the alkyl and hydrogen group. And write the remaining parts RH ये RH alkane हे वाला ओके CO2 बाहरला और जदि सॉल्ट देथिबो RCONA in presence of NaOH that is soda lime तो just eliminate the Na2CO3 and the remaining part R and H combinedly लिखि देबो alkane ओके एटी गोटे एग्जांपल नै जिमु CH3COOH रे जदि NaOH दिया गला माने जानि पकबाटा सोडा लाइम दिया है जे प्रोसेसटा डीकार्बोक्सिलेशन बोली तो जस्ट रिमूव द CO2 व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन मिथाइल एंड हाइड्रोजन CO2 एलिमिनेट हला एंड राइट द एल्केन CH4 देखो एटा केतरा कार्बन दुटा कार्बन थिला केतरा कार्बन हला गोटे कार्बन हला जदि सॉल्ट देथिबो फॉर एग्जांपल इट इज सोडियम प्रोपानोएट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एसिड बा एसिड सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH देछि माने just gets confirmed by it is a decarboxylation process where the removal of CO2 if acid will be given or if salt will be given the removal of Na2CH3 will be occur okay तो एटी कोन हो जबो Na2CO3 बाहरला ये जस्ट CH3CH2 एई H को मिसै देबो CH3CH3 एल्केन ये थिला केतरा कार्बन तीनटा कार्बन हला केतरा कार्बन दुटा कार्बन ओके लिखि वाला फास्ट बुझि जाओ तो NaOH सोडा लाइम CO2 बाहरला बेंजीन हला CO के एक्सेस नि आइछि माने एठू भी बाहरिबो K2CO3 एठू भी बाहरिबो तो एटा भी कोन हो बेंजीन हो यार मेकानिज्म रे देखो
मेकानिज्म रे मु कौन हेली ना गोटे सॉल्ट नियंतु या फिर एसिड नियंतु ये डिसोसिएट होगी कौन दब कार्बोक्सिलेट आयन दब ये सर नो जो सॉल्ट नेली ये माइनस प्लस एटा नेले माइनस प्लस एटा नियो या फिर एटा नियो फर्स्ट स्टेप रे ये डिसोसिएट होगी कौन दब कार्बोक्सिलेट आयन रो पूरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बने दीचे मु ऑक्सीजन केते 2 2 4 2 6 2 8 विथ नेगेटिव चार्ज ओके तो फर्स्ट स्टेप रे कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन सेकेंड स्टेप रे देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बानियन बाय रिलीजिंग CO2 एटी देखो ये ओ एबे कोन चाहिबो एटी डबल बॉन्ड बनेबो या पर अछि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डाइवैलेंट देखो मु डाइवैलेंट हेबी सिंगल रु डबल हेबी डबल ही गला जदले कार्बन तो चारटा ही बनाए ना कार्बन 5 हे पारिबो कि कार्बन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट तो एपटू जदी गुटे बॉन्ड बनी जाउची 1 2 2 4 ही जीवो हम ना नहीं तो यही बॉन्डा ब्रेक करा पड़ो यही बॉन्ड रे जो दुईटा को इलेक्ट्रॉन किए नब ये नब दैट मीन्स ये जोटा फॉर्म हम कार्बानियन एटा आर माने तो कार्बन रो स्पेसीज विथ नेगेटिव चार्ज यू कैन कॉल इट कार्बानियन विथ रिलीज ऑफ CO2 यही कार्बानियन पुणी कौन कर आम जो सॉल्यूशन रे वाटर ठू या फिर रिएजेंट टू गोटे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर कारण नेगेटिव चार्ज इट विल रेडिली एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज H+ एक्सेप्ट करके इट विल गेट ट्रांसफर्ड इनटू हाइड्रोकार्बन ओके ये CO2 बाहरला ना नहीं बाहरला तो एबे एठी सेकंड स्टेपटा होची इंपोर्टेंट स्टेप तमें देखो यार मेकानिज्म रे कौन फॉर्म होची कार्बानियन फॉर्म होची तो कार्बानियन टा जिते बेसी स्टेबल थिबो ओके तो आमे एठी गोटे जिंस जानले एठी जो भी एसिड नेबा कौन फॉर्म होची कार्बानियन होची तो जो एसिड रो कार्बानियन जिते स्टेबल थिबो सेही एसिड डीकार्बोक्सिलेशन सेते बेसी रेट रे देखेबो ओके सेते बेसी रेट रे for instance I will take an example of acetic acid CH3 CH2 COH okay out hele mu kono CH3 CH CH3 COH okay out hele kono CH3 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 COH this is A this is B and this is C and question will be asked to relate the order of reactivity of all the three acids towards decarboxylation towards ये तीनटार ऑर्डर लेख द ऑर्डर ऑफ द reactivity of this three acid towards decarboxylation among the three which one will react faster towards decarboxylation and which one will react lesser towards decarboxylation so you will do a simple thing make R minus so here I will make this minus here I will make this minus here I will make this minus it is 1 degree कार्बानियन okay eta 2 degree 2 degree eta 3 degree and we have already studied the stability of carbanion is opposite of stability of carbocation तो stability of carbanium is 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree carbocation रो stability 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree तो ये तीनटा भीतर मोर स्टेबल किए दोछि कार्बो माने मोर स्टेबल कार्बानियन किए दोछि मोर स्टेबल कार्बानियन कोटा 1 degree that means B will be more reactive than C then this is the order of reactivity okay order of reactivity towards okay ये गोटे छोट क्वेश्चन ने पचार देला बेंजोइक एसिड एंड अच्छा तुम एबे कहबो मते देखिबा गोटे खाली पचार देला एटा CH2 phenyl acetic acid and acetic acid can you tell me which one will shows greater rate of decarboxylation को पॉज कर दो एटा फिनाइल एसिटिक एसिड नॉर्मल एसिटिक एसिड ओके एठू जो कार्बानियन फॉर्म हो बे COH रो परडा माइनस यार माइनस ओके so here the negative charge develops on the benzyl carbon here there is single carbon where negative charge is developed in this case no effect is there and if we compare the stability of both the carbanion then their stability can only explained by using effects so here as the benzyl carbon will develop negative charge here the resonance or this species is strongly stabilized through resonance because pi sigma pi conjugation achi na here there is no resonance and as we have earlier studied that the resonance effect is a stronger effect than rest of all the effects hyperconjugation or inductive
सो ये हूँ सब कौन मोर स्टेबल तो ये जल्दी फॉर्म हम एंड हेंस दिस फिनाइल एसिटिक एसिड हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगोस डीकार्बोक्सिलेशन ओके से गोटे पॉइंट लिखी देखो बीटा कीटो एसिड्स रेडिली अंडरगोस बीटा कीटो एसिड्स readily undergoes decarboxylation as this species form stable carbanion. This species form stable carbanion. Okay. बीटा क्या देखो एटा CH3 CO CH2 COH ओके आ गए देला नॉर्मल CH3 CH2 CH2 एबे तुम देखो तुम तो एबे मु दुटा एग्जांपल दे दिली ऑलरेडी दुटा एग्जांपल दे दिली ओवर है ओके तो देख कोल बाड़े जावा काड़े जावा एटा लेवे देबे थर्ड अच्छा ये जो मेकानिज्म रे देखिलो COH ग्रुप इन्वॉल्व होछि ना की होछि इन्वॉल्व होछि ना बीटा कीटो एसिड्स अल्फा बीटा गामा एडू जो स्टेबल कार्बनियन एटा नेगेटिव ये स्ट्रांगली स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस ओके ये खाली इंडक्टिव हाइपर कंजक्शन दुजन का स्टेबिलिटी देखले ये मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस एंड ऑल बीटा कीटो एसिड्स रेडिली अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड रेडी इलेक्ट्रोलाइसिस तुम पढ़ी द ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग करंट ओके ना कौन होची गोटे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट नेबी ये सॉल्ट n नंबर ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोलाइसिस करले एल्केन पाउची n नंबर ऑफ कार्बन माने मुझे एठी सोडियम इथानोएट नहीं थी देन आई विल गेट इथेन ओके सोडियम प्रोपानोएट नेले तीनटा कार्बन तो सही आगे बढ़ी बढ़ी जाए देखा ये कौन हो तुम कोर्स आकार कौन हो दुईटा कार्बन एटा हूँ तुम जो कहते या रिलेटेड ही दिए देख ये कौन हो ये दी प्रकार इंटर आउ इंट्रा ओके इंट्रा मॉलिक्यूलर तो आम फर्स्ट इंटर मॉलिक्यूलर देखा देख ए RCON सोडियम सॉल्ट ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो ये तो जानिच कार्बोक्सिलेट आयन सोडियम आयन एटा देला गोटे एनायन देला गोटे केटायन देला वाटर भी थिबो वाटर रु H+ आ OH- बाहरिबो तो एनायन गुडा एनोड आड़ को मूव करेंगे आ एनोड रे जाई कि ऑक्सीडेशन हेबे एटा गोटे माने टिपिकल जिंस जोटा हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रे पढ़ी छी ओके केटायन move towards cathode and undergoes reduction anion move towards anode and undergoes oxidation okay तो एठी जो मेजर प्रोडक्ट आम कौन पाइबा एनायन रो सिद्धि मु एनायन रो ही बने आउ जो आमर कैथोड वाला रिएक्शन लिखिनी तो एनोड रे कौन हो देखो एट एनोड ए जिनसटा कोठी होची एट एनोड दी एनायन कार्बोक्सिलेट आयन इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन या पाखरे गोटे नेगेटिव चार्ज अछि ना जहाँ पाखे नेगेटिव चार्ज थाए से एनोड जाइए ऑक्सीडेशन हुए ना चार्ज रु मुक्ति पाइबो यस और नो ये जो आयन गुड़ा मूव करती ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन पाई टू गेट रीड ऑफ देयर चार्ज टू बिकम मोर स्टेबल कारण चार्ज आर मोर रिएक्टिव न्यूट्रल्स आर स्टेबल तो ये से RCO- ता पाखे जो एक्स्ट्रा गोटे इलेक्ट्रोन अच्छी देला गोटे इलेक्ट्रोन देला तो ये दुईटा इलेक्ट्रोन बदल रे गोटे इलेक्ट्रोन रहिबो ओके नेक्स्ट स्टेप रे कौन हो बॉन्ड माने होमोलिसिस हो कोटा एटा जदि होमोलिसिस हो ये R फ्री रेडिकल टे पाइबे गोटे R फ्री रेडिकल तो माने गोटे कार्बोक्सिलेट आयन रु गोटे R फ्री रेडिकल पाउछ दुईटा कार्बोक्सिलेट आयन जदि नेबी देखो दुईटा नहीं गली दुईटा इलेक्ट्रॉन देला एटू ब्रेक हेले केतरा फ्री रेडिकल पाइले दुईटा ये दुईटा फ्री रेडिकल ये कहबो मु भी सिंगल तू भी सिंगल हे जिबा डबल R बुझला ये सेमती देखो यही केस रे कौन हो जब निगला एटा केमती फॉर्म हो देखिए तुम मेकानिज्म जदि जानी थी मेकानिज्म रु सब ये देखा मिलूँ देखो फ्री रेडिकल कौट फॉर्म हो CO पूर्वठू तो ये मुझे कौन कली ये मेकानिज्म रे कौन ये केतेटा दुईटा ये केतटा फॉर्म हे दुईटा तो दुईटा को लेकिन मुझे जॉइंट करदेली कौन फॉर्म है ओके जदि एमती देथिबो मेकानिज्म अगर अच्छा मेकानिज्म जଣା अछि मते कौन करी कोटू फ्री रेडिकल फॉर्म हम CON रो एटा जस्ट ऑपोजिट हियर दिस केमते फॉर्म हम रे CH3 CH2 फ्री रेडिकल एई भलिया दुईटा CH2 CH3 दुईटा को जोड़ी देबी कौन फॉर्म हे जिवो ब्यूटेन बुझेला तो मेकानिज्म जानले तमे जे कोन से जिंस रो बाहर करि पारिबो ओके एटा तो थिला कौन इंटर थिला ओके कौन थिला इंट्रा माने देखो इंट्रा रे कौन हम दुईटा को CON थी फॉर एग्जांपल देखो CH2 यार भी मेकानिज्म सेम बट डिफरेंस कौन देखो ये मत देखो ये केतरा CON अच्छी
एपटे गोटे CON एपटे गोटे CON तो जितेटा CON थी से फ्री रेडिकल फॉर्म हम कौन कह कौन हम यहाँ मुझे कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस कली कौन हम रे अच्छा एठू ब्रेक हम फ्री रेडिकल एठू ब्रेक हम कौन हम एल्कीन देखो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस रे वी कैन फॉर्म एल्कीन एल्कीन एल्काइन साइक्लोएल्कीन साइक्लोएल्कीन स्पाइरो कंपाउंड एनीथिंग डाइवर्सिफाइड ओके एटा एल्कीन बनैली गोटे पिला कह सर इफ यू टेक दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलिक एसिड हैव यू हर्ड एप्पल रे था ओके एटा सक्सिनिक एसिड सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड ओके एटा दो एको जदि म करबे कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस कोन हो सेही सेम किस्सा जानि थिबा दरकार CON एठू ब्रेक हबो आ एटा केमति ब्रेक हुए होमोलाइसिस एटा केमति ब्रेक हुए होमोलाइसिस हियर व्हाट विल गेट you are getting alkyne if you are supposed to do this CONA and COK कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस कौन पाइबो को जल्दी फटाफट हियर ब्रेक एंड यू आल्सो ब्रेक हियर तो फ्री रेडिकल दिस विल अगेन मेक so you will get cycloalkene you will get cyclo suppose I will take CH2 CONA and CH2 CONA what you will get a ring compound cyclopropane yes or no this is all about okay bujhala suppose you will take this CONA and do the Kolb electrolysis okay na and this is nothing but spiro compound yes or no बुझी बुझी एटा हूँ कौन इंट्रा जे मेकानिज्म जानी थो फटाक से कर अनलेस यू कांट इवन सॉल्व तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन मेकानिज्म जान लो कार्बोनियन एठी ब्रेक कर दबो R माइनस दबो आ लास्ट स्टेप रे याको खाली H+ दबो इट वुड फॉर्म एल्कीन जितना कार्बन थी गोटे कार्बन कमी जाओ बिकज डिकार्बोनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ CO2 आगे जब कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस करिवो देन एठी यार मेकानिज्म रे पड़ले इंटरमोलिकुलर कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस रे गोटे CON थिबो तो याको हटेला पर एठी फ्री रेडिकल फॉर्म हुए R फ्री रेडिकल याको तुम यार दीटा मोल एटा 1 मोल अछि आ 1 मोल रे दीटा मॉलिक्यूल कंसीडर करके दीटा मॉलिक्यूल रो दीटा R फ्री रेडिकल दीटा R फ्री रेडिकल को मु RR थ्रू रे जॉइन करबे आई विल गेट एल्केन फॉर इंस्टेंस दिस सेम थिंग विल डू for this sodium salt ए केस रे कोन हो डिकार्बोक्सिलेशन रे एडू ब्रेक हला माइनस गिव H+ to this would form CH4 okay so the typical if we take an example of 2 carbon containing salt which is present in your NCERT syllabus as well as your CHSE okay CBSE CHSE रे एटा होची पेट एग्जांपल या टू बेसी बड़ नाही जदि क्वेश्चन भी आसे ये थिरु ही आसे गोटे ही एग्जांपल मु एते बडा जो कहले एटा सब भास्ट जार नॉलेज थिबो से करि परियो बेसी बेसी जदि देला कबा हम बही रे तो हे गोटे देछि आपण केमति कहले देखो एटा को जगह रे होइला गोटे पिला केमति आर्ग्यू करि परियो देखो CH3 ए केस रे गोटे पिला आर्ग्यू करिवो केमति आर्ग्यू करिवो देखो गोटे पिला जदि जानि नथिवो सर कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस रे कोन होय जेतरा थाय डबल माने जेतरा थिवो सेतरा हबो हना नै जेमति फॉर एग्जांपल एडी केतरा कार्बन अछि दुटा मु मेकानिज्म जानी छि एटा कर देबी याको डॉट नै जिबी या भलिया डबल टा मु कहली CH3 तो एटा दीटा कार्बन थिला दीटा कार्बन ओके जेतरा कार्बन सेतरा होय बोले हम जानी छि ना नै जेतरा कार्बन थे सेतरा जदि गोटे पिला मेकानिज्म जानि नथिबो कहबो सर एटा तीनटा कार्बन तो तीनटा कार्बन वाला एल्केन फॉर्म करबी मु हबो एटा हबो इधर हबो बुझेला सेम कार्बन ना मु लिखै भी थिली सेटा लिखै दिली कोन पई n नंबर ऑफ कार्बन n नंबर तो सिलेबस रे जा अछि दीटा कार्बन पई यदि मेकानिज्म न जानि थिबी तीनटा कार्बन वाला सॉल्ट इट वुड गिव तीनटा कार्बन वाला एल्केन सो आई विल मेक दिस छके
ओके तो यही केस कौन हम मुझे मेकानिजम जानी थी कोल इलेक्ट्रोलाइसिस रे फ्री रेडिकल फॉर्म हुए तो यही बॉन्ड ब्रेक करी इथाइल फ्री रेडिकल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल फ्री रेडिकल विल गिव यू ब्यूटेन सो ब्यूटेन विल बी द प्रोडक्ट देई थिबो यार भी ऑप्शन थिबो ला ए बी आ गोटे सी गोटे कौन देथिबो पेंटेन देथिबो डी डाटा इनसफिशिएंट ओके तो गोटे पिला खुशी कि 3 मारियो भूल देइछि ना द आंसर वुड बी 4 से मेकानिजम जानिथिबा दरकार किसी किसी प्रोसेसर मेकानिजम जान ले जाय होय ओके पूरा होल तो जानी दरकार भी नुह खाली जान कोल्ब माने सीओ रो जस्ट पूर्व भांगी देव एको फ्री रेडिकल आउ ए भलिया दीटा नहीं जोड़ देव आउ जदि देला हमरो डिकार्बोक्सिलेशन माइनस कर देव आ लास्ट को H+ देव ओके ये थिला तमरो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस ओके फोर्थ नेक्स्ट मेथड द फोर्थ मेथड वेयर COH ग्रुप इज इन्वॉल्वड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड सॉल्ट टू कार्बोनिल कंपाउंड एटा पढ़ी सारछ कैल्शियम एसिटेट को लेके जदि ड्राई डिस्टिलेशन करबा देन CaCO3 एलिमिनेट हो जाए एंड विल गेट ए कीटोन एसीटोन सेमती जदि कैल्शियम फॉर्मेट ये कैल्शियम एसिटेट कैल्शियम फॉर्मेट को जदि ड्राई डिस्टिलेशन करबा देन विल गेट फॉर्माल्डिहाइड एटा पढ़ी सारछ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन रे ओके एटी भी कोन होची ए CO ग्रुप एलिमिनेट होतबारु होल COH ग्रुप इन्वॉल्व होची और यू कैन से जे दीटा एसिड को जदि आमे जदि कैटालाइटिक रिडक्शन करबा दीटा फॉर्मिक एसिड रो वेपर को बा ये जो फॉर्मिक एसिड रो वेपर को MnO थ्रू रे पास करबा देन फॉर्माल्डिहाइड विल बी फॉर्म और if you can pass the vapors of acidic acids over MnO then acetone will be formed so these two are coming under catalytic reduction okay so we can basically say dry distillation of carboxylic acid salt or catalytic reduction of carboxylic acids will results into carbonyl compound where the whole COH group of acid or acid salt has been involved okay so this was फोर्थ फिफ्थ हंस डिकर यही जिन को तुम पढ़ी सारी हेलो एरिन रे हंस डिकर प्रोसेस रे कौन दिस सॉल्ट ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विल बी ट्रीटेड विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड देन व्हाट हैपेंस दिस CO2 विल एलिमिनेट ब्रोमीन भितर गोटे ब्रोमीन को Ag नब आ गोटे ब्रोमीन को R नब सो विल गेट RBr AgBr प्लस CO2 सिमिलर थिंग हैपेंस हियर आल्सो दीटा ब्रोमीन गोटे ब्रोमीन को Ag नब गोटे ब्रोमीन को ये बेचारा नब आ CO2 पड़ेला यदि ये दीटा भितर जदि किए पचारला जे देख एटा एलिफेटिक बा मु कहबे ब्रोमो एल्केन एटा कोन ब्रोमो एरिन ये दीटा भितर देख दीटा एक ब्रोमो एल्केन हो या फिर ब्रोमो एरिन कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू दिस मेथड बट इफ यू कंपेयर द यील्ड ऑफ ब्रोमो एल्केन एंड ब्रोमो एरिन तो बेसी कोथरे यील्ड बेसी हुए एथरे ता माने एरोमेटिक सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड को जदि आमे हंस डिकर प्रोसेस रे यूज करबा ताले एटी जो ब्रोमो एरिन पाइबा तार यील्ड बेसी एज कंपेयर टू दिस हला जेथला फिफ्थ मेथड लास्ट होजी कोन स्टिमेट रिएक्शन याको तमे एमिन्स रे पडिबो बोलसे द प्रिपरेशन ऑफ एमिन्स रे विथ मेकानिज्म मु कहि देबी याको एबे खाली तमे मन रखो केमदी ट्रिक ता N3H कोन रे तमे तो सुनी जो NH3 N3H कोन एटा एमोनिया 1:3 3:1 दिस इज हाइड्रोजोइक एसिड बट हाइड्रोजोइक एसिड भूली जाओ जो सब इट गिव्स H+ एंड N3- दी एजाइड आयन कौन थाए NN ओके एजाइड आयन एटा दिस इज हाइड्रोजोइक एसिड तो ये कौन हो देखो ये या सहित मिसा हो टेम्परेचर तो ये N2 गोटे बाहरला N2 इज ए गुड लिविंग प्रूफ ये कौन रहा NH N3H ना N2 पड़ेला पर NH ये NH ये H कौन हो RNH2 आ CO2 एमती ही पड़ेगा एलिमिनेट हम ये भी गोटे टिपिकल काइंड ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ओके सी भी गोटे टिपिकल काइंड ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन CO2 रिमूव होची ओके सो दीज आर द 6 रिएक्शन वेयर होल COH ग्रुप विल बी इन्वॉल्व ओके इंपोर्टेंट R ग्रुप ये गोटे इंपोर्टेंट हला देलु के देखो कार्बोक्सिलिक एसिड सेठी हमें जेमती पढिथिले मन पकाओ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विथ अल्फा हाइड्रोजन कैन ओनली शोज एल्डोल कंडेंसेशन मन अछि एल्डोल कंडेंसेशन के देखे परिबो जो एल्डिहाइड बा कीटोन रो अल्फा हाइड्रोजन थे भाई अल्फा हाइड्रोजन माने कोन फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को लागेला एटा अल्फा ता पाखु जे लागबो बीटा ता पाखु जे लागबो गामा डेल्टा सो ऑन एडी भी सही गोटे कार्बोक्सिलिक एसिड रे जदी अल्फा हाइड्रोजन अछि एटलीस्ट
one alpha hydrogen, then that carboxylic acids has tendency to undergoes a special type of reaction that is HVZ, Hell-Vollard-Jelinski. केमिति यदि मु halogen मिसेबी in presence of red phosphorus followed by hydrolysis, then the alpha hydrogen of the carboxylic acids will get substituted by halogen and it would form alpha halo acids. For example देखो ये आउ किछि करिवार नहीं RCH2COOH Cl2 red phosphorus H2O देली तो एटा कोन मिसौची तो X for only chlorine and bromine, fluorine do not shows HVZ neither I. ओके तो एटा जदि क्लोरीन नेली क्लोरीन कोन कला गोटे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन दीटा अछि तो गोटे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कला अल्फा क्लोरो. फॉर एग्जांपल एटी मु एसिटिक एसिड नेली एटा कोन हो प्रोडक्ट एसिटिक एसिड. कन्वर्सन केमती थाएगा ना कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू क्लोरो एसिटिक एसिड पचार कर पार को रिएक्शन नब HVZ एसिटिक एसिड. अच्छा ये जो ब्रोमीन जगह क्लोरीन मिसेबी रेड फॉस्फोरस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस क्लोरीन जाकि लगे ये कौन मिसेई कौन मिसेई ब्रोमीन तो ये गोटे हाइड्रोजन बदल में ब्रोमीन जाकि लगे तो कौन फॉर्म हो ब्रोमो एसिटिक एसिड. ओके अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड. ये सेम केस देख ये कहीपर मत ये देख केतटा अल्फा हाइड्रोजन अच्छी 3टा तो मुझे यही एसिटिक एसिड रे जब थरे क्लोरीन रेड फॉस्फोरस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस करी देन क्लोरो एसिटिक एसिड पाइबी. गोटे पिला कह सर आम आउ थे क्लोरीन रेड फॉस्फोरस दे पारिबा कि दे पारिबा आउ थे अल्फा हाइड्रोजन अच्छी आउ 2टा अच्छी तो पुणी नेक्स्ट स्टेप रे आउटा हाइड्रोजन पळेबो गोटे हाइड्रोजन रहिला एटा फॉर्म हला डाइक्लोरो एसिटिक एसिड मु कहबी आउ थरे देबी क्लोरीन रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो आउ गोटे हाइड्रोजन अच्छी. अच्छा एठी आउ दे पारिबी कि रेड फॉस्फोरस क्लोरीन रेड फॉस्फोरस दे पारिबी कि रिएक्शन देखेबनी कहीं नो अल्फा हाइड्रोजन इज देयर. लिखिदेली समरी करदेली कार्बोक्सिलिक एसिड्स विथ नो अल्फा हाइड्रोजन इफ यू ट्रीट दोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स विथ नो अल्फा हाइड्रोजन X2 red Phe followed by hydrolysis then no reaction will occur. So this is a special type of reaction. You can distinguish between the alpha hydrogen containing carboxylic acids with non alpha hydrogen containing acids. Okay बुझी पारलो बुझेला तो सपोज ये कहला तुमको can you compare or can you distinguish between these two CH3COOH and CCl3COOH. Write a chemical test to distinguish between these two compounds. So you simply put the halogen over here red phosphorus followed by water hydrolysis and you will make CH2xCOOH. Okay you will make this ऐसे ही कैसे कौन हो and if you treat the same reagent over there X2 red phosphorus followed by hydrolysis then you can see no reaction. Why no reaction occur? Because there is no alpha hydrogen. Okay so only alpha hydrogen containing acids are capable of showing this reaction Hell-Vollard-Jelinski where the alpha hydrogen will get substituted by the reacting halogen. Okay तो एटा तो थिला एटा एबे देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 मुझे H2O2 यूज करबी आ SiO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड. ओके तो H2O2 रे कौन हुए the acids the carboxylic acid will get changes to H2O2. this is a mild beta hydroxy acid कौन फॉर्म करे बीटा खाली बीटा कार्बन पाखे तुम कौन कर OH लगेदेव बीटा कार्बन कोटा देख जापर बीटा कोटा एटा ना अल्फा बीटा गामा किसी चेंज कले बीटार गोटे H बदल में गोटे OH लगेदेली. सो दिस इज बीटा हाइड्रो एटा देछि. ओके in presence of mild oxidizing agent beta hydroxy acid will be formed. Okay जे कौन से carboxylic acid any carboxylic acids H2O2 suppose mu मिसेबी H2O2 will provide OH to the beta carbon it would form beta hydroxy acid. Third one in presence of SiO2 if you treat carboxylic acid with SiO2 it oxidizes the alpha carbon into keto group. It oxidizes the alpha carbon into keto group. देखो एटा अल्फा एटा बीटा ये अल्फा टा को खाली कीटोन बने दबो माने कीटो ग्रुप माने कोडा रे दिस इज कीटो ग्रुप. ओके तो CH3CH2COH this C will oxidizes to CO and remaining will be same. ओके देखो एटा हो लास्ट रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड COH रो को इफेक्ट अछि -M इफेक्ट
डबल बॉन्ड नो लोन पेयर इज देयर माइनस एम इफेक्ट जो ये विड्रॉ करिवो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यार जले रेजोनेंस ड्रॉ करवा सब ऑर्थो पारा रे प्लस स्पेशली ऑर्थो पारा रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करिवो तो गोटे इलेक्ट्रोफाइल जिते बेले अटैक करिवो से कंपैरेटिवली बेसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थिबा पोजीशन दैट इज मेटा मेटा को अटैक करिवो एंड हेंस COOH ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट शोइंग माइनस एम इफेक्ट इफ वी ट्रीट द बेंजोइक एसिड टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल then it would shows meta directing group similar to the aldehydes and ketone तो ये तीनटा रिएक्शन पड़ेगा हेलोजिनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन ओके जदि बेंजोइक एसिड को मु ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड यार काम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करिवो एटी इलेक्ट्रोफाइल को पोजीशन को अटैक करिवो ब्रोमीन पोजीशन को तो यार ना सॉरी मेटा पोजीशन को तो ये कोन होबो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड नाइट्रेशन रे हम कोन मिसेबा कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 मिक्सचर जोटो हमरो इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस जनरेट होबो नाइट्रोनियम एंड दिस नाइट्रोनियम आयन विल अगेन अटैक टू द मेटा पोजीशन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड दिस इज नाइट्रेशन एंड थर्ड केस सल्फोनेशन इन सल्फोनेशन व्हाट हैपेंस if you treat benzoic acid with the concentrated H2SO4 or oleum the pyrosulfuric acid then SO3 will attack to the meta position and form metasulfo benzoic acid okay so benzoic acid this point benzoic acid do not shows Friedel-Crafts reaction Friedel-Crafts acylation ये भी गोटे मार्क क्वेश्चन आसे why because Friedel-Crafts reaction का प्रेजेंस रे हुए AlCl3 Friedel-Crafts catalyst तो Friedel-Crafts कैटलिस्ट गुड़ा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट न करिकी डायरेक्ट COH को अटैक करंती से दिबे हुए आमे जो Friedel-Crafts लिखुतली टिके मन पकाओ देखो Friedel-Crafts रे केमती हुए मन थिबो Friedel-Crafts मन कर सपोज एडी गुडे मु COH नेली हला देखो Friedel-Crafts एल्काइलेशन अछि COH एल्काइलेशन मन कर CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ Friedel-Crafts कैटलिस्ट AlCl3 अच्छा यार काम कोन पिले एटा जदि न देबा ताले ये रिएक्शन होबनी यार काम कोन इट वुड टेक्स अप क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर सो दैट इलेक्ट्रोफाइल विल जनरेट एंड इट शुड अटैक मेटा पोजीशन दिस शुड थिंग्स हैपन ये हेबा दरकार एबे कोन होय छै एबे कोन करबो ये या सहित न रिएक्ट करके डायरेक्ट प्रहार या ऊपर करियो तो एठी ये या सहित मिसले से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होबो सो इफ दिस Friedel-Crafts catalyst directly attacks COH group then no more electrophile will be further generated and if no more further electrophile will be generated then you can't say this is a typical kind of electrophilic substitution reaction no say the being wow benzoic acid do not show Friedel-Crafts reaction because whatever catalyst you are treating during alkylation and acylation the catalyst attack to the COH group instead of attacking the reagent okay तो ये वाला तुम्हारा देखा ही नहीं था formic acid it is a typical kind of acids formic acid रो skeleton केमती थाए पिले formic acid रो skeleton देखो एमती थाए ओके formic acid रो skeleton आमे जानी जे जहारो ए skeleton थिवो just like aldehyde वाला skeleton जहारो थाए that species can shows Tollens test can shows Fehling test से इतने formic acid is the only type of carboxylic acid which have tendency to undergoes Tollens test and Fehling test like it is a good देखो या पे जब हम oxidation करिवा HCOH गोटे ऑक्सीजन खाली मुझे पटे भरदेली एटा दिस इज कार्बोनिक एसिड ओके अगेन ऑक्सीडेशन करदेली तो ये कौन हो गोटे वाटर पड़े गोटे वाटर बाहरी जाए आउ CO2 बाहरी जाए है ऑक्सीडेशन इज ना HCOH रे तुम कहि परिबो केते ऑक्सीडेशन स्टेट्स थिबो कार्बन रो -2 +2 -1 +1 ये केते +1 -1 ये तो मैंने कैंसिल है वाला HCOH रे कार्बन केते थाए ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ये केते थाए CO2 +4 तो यदि फॉर्मिक एसिड बा मिथानोइक एसिड ऑक्सीडेशन हबो इट वुड चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +4 एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2 वाला तो ये निजे ऑक्सीडेशन होची तो अन्य कोन करियो रिड्यूस करियो सो इट कैन एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट टॉलेंस रिएजेंट एटा पढिछो तमे अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट Ag2O रु प्लस केते रु एटा +1 रु 0 रिड्यूस कर जिना ने सिल्वर मिरर टेस्ट ये देखो छी फेलिंग्स रिएजेंट माने एटा ओके कॉपर सल्फेट Cu2+ को रेड ब्राउन पीपीटी Cu2O देई छी रिडक्शन कर छी SCHO निजे ऑक्सीडाइज होई छी CO2 रे it also decolorizes dichromate into Cr3+ orange color dichromate ion को Cr3+ green करिवो by itself oxidizing into CO2 सेटा मु लिखिनी it also decolorizes the purple color of KMnO4 into pink color of Mn2+. Last but not the least, it can have also tendency to reduce the mercury chloride into mercurous
एटी Hg केते अछि एटी Hg प्लस 2 अछि इट वुड कन्वर्ट Hg2 प्लस इनटू Hg+। एई जिंस को मु लिखि परिबी कोन Hg2Cl2 को लिखिबो एमदिया एटा दीटा यूनिट बे HgCl जहाँ यार दीटा यूनिट कोन हबो Hg2Cl2 लिखि परिबी एटी को मते मर्क्यूरी केते अछि +1 एसिड केते अछि +2 तो ये मर्क्यूरी क्लोराइड को मर्क्यूरस करछ ओके। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश लिखिले फॉर्मिक एसिड आउ एसिटिक एसिड भितरे फॉर्मिक एसिड रो को स्केलेटन अछि ए स्केलेटन थिबारो एल्डिहाइड वाला स्केलेटन ये टोलेंस रिएजेंट फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस करि पारे तो एटा मु पास मारिछि इट कैन रिड्यूस एसिटिक एसिड रिड्यूस करि पारे नि K2Cr2O7 और KMnO4 रो मु देखिली कलर डिकलराइज करे याकू Cr3+ ग्रीन करे याकू पिंक करे ये किछि देई पारे नै एटा देखो डी कार्बोक्सिलेशन रे इंपोर्टेंट डी कार्बोक्सिलेशन जेमि तुमे करथुलो केमि करथुलो मने पका HCOONA देखो हला एटा एई एसिड रो सॉल्ट कोन हबो HCONA सेही एसिड रो सॉल्ट कोन हबो CH3CON एबे मते को जदि डी कार्बोक्सिलेशन करिवि सोडा लाइम सहित मिसेबि कोन हबो प्रोडक्ट को मते ऑल्दो एसिड नहीं आई बट ए एसिड रो सॉल्ट को डिकार्बोक्सिलेशन करबार अछि। अच्छा NaOH देथिले CON देथिले कोन करबी मु एको काढिबी कोन वाला ये Na2CO3 प्लस CH3OH केते CH4 माने एटा हेले एटा पाउजी CH4 Na2CO3 ओके याकू जदी करबो याकू गले कोन पाइबी देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट Na2CO3 तो पाइली अलोंग विथ H2 तो बहुत इंपोर्टेंट ओके। फॉर्मिक एसिड को जदी हमें फॉर्मिक एसिड को जदी डिकार्बोक्सिलेशन करबा देन नो मोर एल्केन विल बी फॉर्म रेदर विल गेट हाइड्रोजन गैस दिस इज द ओनली टाइप ऑफ एसिड्स वेयर नो मोर एल्केन विल बी फॉर्म रेदर विल गेट हाइड्रोजन गैस विथ पॉप-अप्स साउंड ओके। जो गोटे कार्बन थिला पळेला ओके बाकी गुडारे मु कार्बन कंटेनिंग एल्केन पाइबी ये थिला केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एंड एसिटिक। इफ यू कंपेयर द केमिकल टेस्ट और इफ यू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल NaHCO3 टेस्ट मु तुमको कहतली जेतले रिएक्टिविटी ड्यू टू अल्फा प्रोटॉन कार्बोक्सिलिक एसिड कैन रिएक्ट विथ मेटल कैन रिएक्ट विथ एल्कली कैन रिएक्ट विथ NaHCO3 ड्यू टू इट्स सुपीरियर नेचर ऑफ एसिडिटी बट फिनॉल कैन रिएक्ट विथ मेटल एंड NaOH इट कैन नॉट react with NaHCO3 slightly inferior acidic strength as compared to carboxylic acid okay तो मु छोकी मार देछि ये जदी मिसिबो NaHCO3 then positive test releasing CO2 with brisk effervescence second one FeCl3 FeCl3 रे देखो RCOH को मु जदी FeCl3 माने Fe3+ Cl- this contain अच्छा ये एटे जदी तीनटा नै जिवि 3H+ 3Cl 3H+ ये कोन हो जिवो ओके देखो तीनटा क्लोरीन पे तीनटा H दरकार ओके यार फास्ट तो करबो यार एनायन यार कैटायन यार एनायन माने HCl गुटे फॉर्म होउची प्लस ये कोन हबो ये 3RCO थ्राइस Fe ओके तो एटा 3 अछि माने एटा 3 नै जिवो तो सब गोडा बैलेंस हे जिवो 3HCl हे जिवो ओके तो एटी जदी मु इथानोइक एसिड नेली तो एटी कोन होउची एटा CH3CO thrice Fe this is buff color complex okay with the release of HCl whereas if you treat phenol with FeCl3 then triphenoxy iron it is also a complex but violet color complex with 3 so these are color भितर difference एटा buff color एटा violet color buff माने कोन रे yellow और brown रो color okay so these are all about the carboxylic acid next class रे हम कोन पढिबा amines पढिबा okay thank you